देखिए, आपको हम पिछले क्लास में प्रोजेक्टाइल का जितना थियोरेटिकल कंसेप्ट था वो हम आपको बताए। थियोरेटिकल कंसेप्ट में देखो, वो वाला बंद कर दो, समझे। थियोरेटिकल कंसेप्ट में क्या होता है कि हर फॉर्मूला का डेरिवेशन भी किया है, हर छोटा छोटा चीज हम आपको बतलाया है। तो अगर प्रोजेक्टाइल का प्रॉब्लम बनाएंगे तो उसके लिए आपको सब कुछ दिमाग में रखना है। सुन लीजिए, अगर दिमाग में नहीं रखेंगे तो प्रॉब्लम नहीं बनेगा। देखिए, प्रोजेक्टाइल छोटा चीज है, समझे। थोड़ा थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आपको किसी तरह का प्रॉब्लम नहीं होगा। देखिए, प्रोजेक्टाइल में हम फिर आपको हम रियलाइज कर दे रहे हैं। देखिए, हम प्रॉब्लम लिख रहे हैं, 5-6 प्रॉब्लम हम लिख रहे हैं। 3 लिखा है, बोर्ड भर जाएगा, इसलिए हम 3 लिखे हैं। 3 छोटा छोटा, पहले छोटा छोटा चीज का कंसेप्ट हम फिर प्रॉब्लम के थ्रू हम बता रहे हैं, समझे। मतलब आपको छोटा छोटा चीज हम प्रॉब्लम के थ्रू बता रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा अटेंटिव रहिए, ध्यान दीजिए, आपको समझ में आएगा, समझे। और परीक्षा में इससे ज्यादा आएगा भी नहीं, थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, थोड़ा आगे पीछे करता है, आप बनाइए। तो देखिए, प्रोजेक्टाइल में हम आपको बताए हैं, देखिए प्रोजेक्टाइल में हम आपको बताए हैं कि अगर प्रोजेक्टेड ए रहेगा यू, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, फिर रिवाइज। तो कोई भी पार्टिकल को, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को थ्रो किए एंगल अल्फा, तो अल्फा क्या होना चाहिए, लेस देन 90 डिग्री। अगर अल्फा लेस देन 90 डिग्री है तब प्रोजेक्टाइल होगा। अब कोई भी प्रोजेक्टेड किए विथ वेलोसिटी यू से, तो एट ईच एंड एवरी पॉइंट, कहीं भी पॉइंट पर, मान लीजिए पी पॉइंट लिया, तो यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स वाई। क्यों होगा, एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, इसलिए 2 कोऑर्डिनेट होगा, इसलिए इसको 2 डायमेंशन भी कहते हैं। हम आपको ये भी बतलाए हैं कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होता है, मान लीजिए कि यू है, तो प्रोजेक्टेड हुआ एंगल अल्फा, तो ये क्या होगा, यू कॉस अल्फा। इधर क्या होगा, तो इधर होता है यू साइन अल्फा, रिजल्व करते हैं। तो आप इधर जो होता है यू साइन अल्फा, और ड्यू टू एक्सेशन, ड्यू टू ग्रेविटी के चलते यहाँ पर जीटी होता है, माने इधर का वेलोसिटी, मतलब वर्टिकल वेलोसिटी रहेगा, तो डी बाई डी टी बराबर क्या होगा, यू साइन अल्फा माइनस जी टी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या होता है, एकदम ये सब चीज याद रख लीजिए, यू कॉस अल्फा। ए क्या होता है, ए रिमेन कांस्टेंट रहता है, माने एट ईच एंड एवरी पॉइंट। अच्छा, जिस पाथ पर प्रोजेक्टेड करते हैं, जिस एंगल पर जो पाथ रहता है, इसको कहते हैं इक्वेशंस ऑफ ट्रेजेक्टरी। तो भी हम आपको बता दिए हैं फॉर्मूला। अब रही कोई पार्ट, मतलब कोई बॉडी को अगर यहां से प्रोजेक्टेड किए तो क्या बोले थे, एक मैक्सिमम हाइट रहेगा, मान लीजिए मैक्सिमम हाइट है, तो मैक्सिमम हाइट है तो इसको कहते हैं कि मैक्सिमम हाइट, माने यहां से मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए जो टाइम होता है उसको हम लोग बोलते थे टाइम ऑफ असेंट, बोले थे आपको, सब बताए हैं। टाइम ऑफ असेंट का मतलब क्या हो गया, यहां से यहां तक जाने में टाइम लगता है। इसका फॉर्मूला भी बताए थे, टी बराबर यू साइन अल्फा बाई जी, ठीक है। तो टाइम ऑफ असेंट जितना लगता है वो टाइम ऑफ डिसेंट उतना ही लगता है उतरने में। तो टाइम ऑफ असेंट और टाइम ऑफ डिसेंट, द पूरा टाइम टेकन बाय बॉडी टू रीच एट द ग्राउंड, तो उसको हम लोग जितना टाइम लगा उसको टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टाइम ऑफ असेंट उतना होता है और टाइम ऑफ डिसेंट होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो ई हो जाएगा टी, इसको कहते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। ये टाइम ऑफ फ्लाइट हम देखिए ये बता दिए। अच्छा, यहां से यहां तक जाएगा मैक्सिमम हाइट पर, तो कोई भी चीज मैक्सिमम हाइट पर जाएगा तो क्या हो जाएगा, उसकी वेलोसिटी 0। मैक्सिमम हाइट पर चला गया तो वेलोसिटी
जीरो हो जाएगा। तो ये सब चीज छोटा छोटा कंसेप्ट आप दिमाग में लगाइएगा। अच्छा, यहाँ हम बोले क्या कि यहाँ से यहाँ तक जाने में ये जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हुआ इसी को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल रेंज। अगर एक कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि अगर एक सेम रेंज के लिए एक को अल्फा पर फेंके तो दूसरा कितना पर फेंकाएगा, तो बोल दीजिएगा 90 माइनस अल्फा, क्योंकि 90 से ऊपर होना नहीं चाहिए। माने अगर किसी ऐसे फेंक दे तो प्रोजेक्टाइल नहीं हुआ। प्रोजेक्टाइल का मतलब हो गया द एंगल शुड बी लेस देन 90 डिग्री। तो ये सब चीज अब रही हिसाब है। तो देखिए ऐसा हिसाब अगर आपको दिया तो देखिए हम छोटा छोटा हिसाब खाली कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको हम बता रहे हैं। मतलब हिसाब जो हम बता रहे हैं एक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। पहला देखिए दिया है कि इक्वेशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, x इक्वल टू 30t और y इक्वल टू 40t माइनस 5t स्क्वायर। डिस्टेंस आर मेजर इन मीटर, ये मीटर में है, और टाइम इन सेकंड। तो कहता है कि हमको कहता है कि टू व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट रीच। तो टू व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट रीच, मैक्सिमम हाइट कितना हो। तो आप देखिए ये सब हिसाब बनाने के लिए क्या कीजिए, आपका एक्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो एक्स कोऑर्डिनेट जो होता है कहाँ होगा, किसी भी पॉइंट पर, समझे। हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट, लेकिन पहले किसी भी पॉइंट पर। तो एक्स इक्वल टू दिया हुआ है मेरा 30t। तो हम इसका एक्स कोऑर्डिनेट मतलब हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर माने एक्स एक्सिस पर इसको हम वेलोसिटी निकालना चाहते हैं। तो देखिए इसको क्या करेंगे, देखिए x इक्वल टू है 30t, इसको dx by dt निकालिए 30 और t का 1, और dx by dt को क्या बोलते हैं, u cos अल्फा बोलते हैं। तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल गया। अब मान लीजिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी निकल गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल नहीं पूछ रहा था, ये पूछ रहा था, देखिए ये पूछ रहा है क्या कि टू व्हाट मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है। तो देखिए मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, इस पॉइंट पर इसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, बाई। तो देखिए बाई बराबर क्या दिया हुआ है, तो बाई बराबर दिया हुआ है 4t माइनस 5t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। अगर बाई हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट, तो कहता है टू व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट रीच, माने कब पहुंचेगा। तो हम जहाँ देखना चाहते हैं, तो इसको यहाँ पर वेलोसिटी क्या होगा भाई, डी बाई डी टी। तो 4t का 1, ये हो गया 5, और टी स्क्वायर का 2t, तो कितना हो गया 4 माइनस 10t। अब ये क्या है, वेलोसिटी। तो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी है, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगा। देखिए ये सब थोड़ा समझने का है। 4 मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या होगा, 0, यानी डी बाई डी टी इक्वल टू 0 हो गया। तो ये 0 निकल गया। तो देखिए ये 0 हो गया, तो क्या हो गया 4 माइनस 10t, तो t बराबर क्या हो गया 4 बाई 10, कितना हो गया 0.4। टाइम आपको लग गया इतना मैक्सिमम हाइट पर जाने के लिए। अब रही सवाल कि टाइम निकल गया, हमको निकालना है मैक्सिमम हाइट। तो हाइट, तो मेरा हमको हाइट निकालने के लिए, ये जो है हाइट निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए आप चाहें तो टी का वैल्यू इसमें बैठा देंगे, तो इसका वर्टिकल डिस्टेंस निकल जाएगा। तो वर्टिकल डिस्टेंस निकलने के लिए क्या करेंगे,
तो y इक्वल टू क्या होगा, देखिए 4, t कितना है 0.4, ठीक है, ये क्या आया 5, t कितना आया 0.4 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा 16, 1.5, ये कितना हो गया 5, आई कितना हो गया 16, पॉइंट हटा दो, इसका भी पॉइंट हटा दो, कट गया, कितना हो गया 20, ये पॉइंट हट गया, इसको भी काट दो, चर्चों को 16, 4 × 20 है ना, तो कितना आ गया, इसको भी कर दो 8, इसको कर दो 5, तो कितना हो गया 8/5, और इधर 4/5, कितना हो गया 4/5, 4/5 कितना हो गया 4/5 मीटर, ये निकल गया, समझे। मतलब मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए आपको ये मत कर लीजिएगा कि मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए h बराबर जो होता है u² sin स्क्वायर अल्फा बाई 2g, इसमें कुछ भी नहीं दिया हुआ है, हमको दिया हुआ था x इक्वल टू 30t, y बराबर 40 - 5t²। तो हमने क्या किया कि इसका डिफरेंशिएशन किया, x तो कुछ हमको मिला ही नहीं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस में कुछ निकालना नहीं है। क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट रीच, समझे। तो हमको यहाँ पर वर्टिकल कंपोनेंट लेना था, तो वर्टिकल y बराबर क्या है 40t है, तब 40t है तो 40 लिख देना, देखिए तो 40 रह जाएगा, ये 40 हो जाएगा, समझे। और नहीं तो 40 रह दीजिएगा तो 40 रहने दीजिए, जाए दीजिए, चाहे को उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर 40 कर दिया, ठीक है। तो 40 कर देंगे तो मेरा हमको निकल गया इतना, तो यही हाइट निकल गया, यानी y बराबर क्या हो गया, y बराबर आ गया 4/5 मीटर। बोलिए समझ में आया कि नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए करना क्या है, टू व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट रीच, तो हमने y कंपोनेंट क्या लिखा हुआ था, इसका y कोऑर्डिनेट दिया हुआ था 40 - 5t², माने कोई पॉइंट होगा जहां x और y का कोऑर्डिनेट दिया होगा, इसका डिफरेंशिएशन किए हम। देखिए समझने वाली चीज ये है कि इसका डिफरेंशिएशन किए तो dy/dt करेंगे तो क्या हो जाएगा वेलोसिटी, 4t का 1 5t² का मतलब 2t, तो 4 - 10t। अब dy/dt क्या है, dy/dt वर्टिकल कंपोनेंट का वेलोसिटी है। तो कोई भी चीज जहां दिमाग लगे मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0। तो वेलोसिटी जब 0 कर दिए तो इससे हम t निकाल लिया। अब जब t हमको मिल गया तो हमको पूछता है कि व्हाट मैक्सिमम हाइट, तो हाइट मेरा क्या है, हाइट के रिलेशन में दिया हुआ y बराबर 40 - 5t²। अगर आपको दिक्कत है तो यहाँ से भी हाइट निकाल सकते हैं अगर कैलकुलेशन होता है तो, क्यों, क्योंकि क्या करेंगे dy/dt बराबर क्या हो गया, देखिए dy/dt बराबर, देखिए dy/dt बराबर हो गया, ऐसे भी निकाल सकते हैं, dy/dt बराबर क्या दिया है 4 - 10t, हमको निकालना है वर्टिकल डिस्टेंस, तो dy/dt कर देंगे, इसको इधर कर देंगे 4 - 10t और dt, इधर भी ले लेंगे इधर भी इंटीग्रेशन लेंगे, तो फिर यही चीज आ जाएगा, समझे। तो आपको पहला हम ये बता दिया, समझे। ये सब छोटा छोटा चीज है, ये सब नीट के परीक्षा में आता है, बहुत बार आया होगा भी, देखोगे तो ऐसा, तो ये सब चीज। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है, तो देखिए फिगर रख ले रही है, तो दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा है क्या कि दूसरा क्वेश्चन में है क्या कि देखिए इसका भी डिस्टेंस मीटर में है, और इस दूसरा क्वेश्चन क्या है, कहता है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है। देखिए मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, देखिए आप लोग 11 में पढ़ते हैं
तो थोड़ा सा इनिशियल में तो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होता है। हम बहुत बच्चे को पढ़ा रहे हैं, बहुत समस्या हो रहा है, समझे। तो आप लोग ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए समस्या हो रहा है। आप सिस्टमेटिक ढंग से खुद पढ़िए, किताब भी पढ़िए। आप लोग किताब पढ़ते नहीं है, आप लोग एकदम बिल्कुल बैसाखी के सहारे जिंदा है। माने टीचर अगर पढ़ाएगा तो पढ़ेंगे, तो इसीलिए तो बच्चे का रिजल्ट भी डाउन में जा रहा है। हम देखा है कमजोरी क्या है बच्चे का, मतलब बताने की जरूरत नहीं है। आप लोग अगर ध्यान नहीं दीजिएगा, जैसे जितना चीज हम बताए हैं, अगर एक एक स्टेप वीडियो देखिएगा तो बहुत कुछ टीचर तो बताता ही नहीं, समझे। तो आप करेंगे नहीं तो दिक्कत तो होगा ही। इसलिए थोड़ा थोड़ा स्टेप एकदम अपने आप ज्यादा कंसंट्रेशन दीजिए। मैंने ऐसा नहीं है फिजिक्स 2 महीना में आ गया, 3 महीना पढ़ के चल गया। आपको इसलिए हम बोले कि मैथ पहले पढ़िए, पूरे सब चीज छोड़ के मैथ पर ज्यादा स्ट्रेस दीजिए। मैथ अगर स्ट्रेस ज्यादा देंगे तो आपका दिमाग डेवलप होगा, तो फिजिक्स भी समझ में आएगा। बहुत लोगों को मैथ ही नहीं करता है। और जो मॉड्यूल वॉड्यूल से पढ़ने वाला है ना, हम सीधे बोलते हैं किताब पढ़ो। किताब पढ़ोगे तुम्हारा दिमाग जो है ना एकदम डेवलप करेगा। मतलब हर चीज किताब में छोटा से बड़ा चीज लिखा हुआ रहता है। तो आप शॉर्टकट मेथड कहीं नहीं तो आप कुछ भी नहीं कर पाइए। पढ़िए, आपका इच्छा है। अब देखिए मोशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल दिया हुआ है, तो व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा है। अब यहां पर देखिए मोशंस ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये दिया हुआ है, कहता है व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी। अगर इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, तो हमको कोऑर्डिनेट में दिया हुआ है यू वेलोसिटी है। आप याद कीजिए, बदल गया। अब क्या होगा भाई, तो इसको डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी पूछ रहा था dx by dt 3 × 1 बराबर 3, d by dt बराबर क्या होगा 4t और 5t² 2t हो जाएगा, यानी 4 - 5t। यहां पूछ रहा है कि व्हाट इज इनिशियल वेलोसिटी आफ्टर t सेकंड, मान लिया t सेकंड के बाद। तो अब रही सवाल की, देखिए प्रोजेक्टाइल है, किसी पार्टिकल को फेंके, तो हम पहले आपको बताए हैं कि उसकी वेलोसिटी जो होती है क्या होती है, 2 तरह का वेलोसिटी होती है। एक हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है और एक वर्टिकल वेलोसिटी होती है। तो यहां पर आ गया dx by dt। अब दिमाग लगाइए कि हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है ये वाला और वर्टिकल वेलोसिटी है, लग रहा है कि नहीं। आपने पढ़ा है इधर vx बराबर क्या बोले u cos अल्फा, v बाई बराबर का तो ऊपर जा रहा है तो क्या होगा, ऊपर का वेलोसिटी साइन अल्फा, v बराबर u प्लस gt बोलते हैं, लेकिन ऊपर जा रहा है तब माइनस g और t हो गया। अब e हो गया 4, आई क्या हो गया g 5 और t कितना हो गया, नहीं 5 कैसे हो गया, 10 ना है तो 10 हो गया ना, 10 तो g 10 और t ऐसा मिलता है ना, मिलता है कि नहीं। तो मेरा किसी भी पॉइंट पर, तो अब चले आइए फिर आगे जितना पढ़े हैं कहानी। अगर देखिए पूरा कहानी अगर हमसे पढ़े हैं तो आपको दिमाग में कॉन्सेप्ट होना चाहिए, भैया इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बताए हैं आप, भैया इस पॉइंट पर एक वेलोसिटी इधर एक वेलोसिटी इधर, तो पूछ रहा है कि रिजल्टेंट क्या होगा, मतलब इनिशियल, तो इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा। तो रिजल्टेंट के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम बताए हैं आपको dx by dt कीजिए और प्लस dy dt कीजिए। इसको या तो vx कर दीजिए, जो इच्छा है vx कर दीजिए और vy कर दीजिए, समझे, जो करना है। अब इतना करेंगे तो आप देखिए, हमको इनिशियल पूछा
तो इनिशियल का कंपोनेंट ई है, तो ये पहला वाला क्या है 3, तो यहां लिख देंगे 3, ठीक है। ये जी हो गया, टी हो गया, तो ई कितना हो गया 4। थोड़ा दिमाग लगाइए, है कि नहीं, देख लीजिए बी बाई बराबर यू, यू की जगह 4 और जी की जगह 10 और बगल में टी, ऐसा है ना, ऐसा लगता है। तो ये हो गया 9 + 16, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो गया 5 मीटर पर सेकंड। अब कोई पूछेगा एंगल, तो एंगल पूछा, डायरेक्शन एंगल, तो याद कीजिए सब हम वेक्टर में बताए हैं, सब चीज में बताए हैं। tan थीटा बराबर होता है a/x, ऐसा होता है। यहाँ क्या होगा भाई, तब पहले लिखा जाएगा v/bx, तब v/ कितना होगा, तब v/ हो जाएगा 4/3, और 4/3 tan थीटा। अब 4/3 का वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो ये एंगल थीटा 4 हो गया 3 हो गया, 3 कितना होता है 5, पढ़े हो ना। अच्छा, अब थीटा बराबर डायरेक्ट लिख दिए tan इनवर्स 4/3। अगर नहीं लिख सकते हो तो देखो इसको लिख दो 37, इसको लिख दो 53, और इसको लिख दो, थीटा को लिख दो 90। तो टोटल जोड़ोगे तो 37 + 53 और +90 क्या हो जाएगा 180 हो गया। अच्छा, तो देखो यहाँ पर 37 बैठेगा कि यहाँ पर बैठेगा, तो जब छोटा रहता है तो यहाँ 53 हो जाएगा और यहाँ 37 हो जाएगा। अब निकाल दीजिए, समझे, देखिए E90 हो जाएगा, E90 हो जाएगा। देखिए E90, E53, आई कितना हो जाएगा 37। तो ऐसे भी निकाला जाता है, याद रखिएगा ये सब चीज। कैसे, देखिए फिर से बताते हैं, E90 हुआ, ठीक है, E53 हुआ, I37 हुआ। तो हम क्या बोल रहे हैं कि 3/4, ये होता है 3 4 5, या तो कर सकते हैं ऐसे भी 7 24 25, ये भी होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। अब इससे निकालना है tan थीटा, थीटा जो जिस ये वाला एंगल निकालना है तो निकल जाएगा, नहीं तो ऐसे लिख दीजिएगा। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए। अभी देखिए दूसरा चीज बताते हैं, समझे। अब देखिए दूसरा चीज हम बताते हैं,